सुप्रभात बच्चों, आप सबों को मेरी ओर से आज की सुबह का ढेर सारा प्यार। कक्षा 5 की हिंदी की कक्षा में आज मैं आप सबों को पढ़ाऊंगी पाठ 3, जिसका शीर्षक है खिलौने वाला, अर्थात खिलौना बेचने वाला। अब हम जान लेते हैं कि ये जो कविता है खिलौने वाला, इसकी रचना किसने की है, इस कविता को किसने लिखा है। तो इस कविता को लिखा है हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। बच्चों, आप सबों ने खिलौना तो ढेर सारा देखा होगा, है ना? देखा है ना? लेकिन आइए आज मैं आप सबों को दिखाती हूँ पाठ के अंतर्गत आने वाले कुछ खिलौनों को। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ये है गुड़िया। देखिए कितनी प्यारी है ना? बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। और ये है मोटर गाड़ी। ये है धनुष बाण। ये सीटियाँ भी हैं। और देखिए ये टी सेट कितना प्यारा है ना? और ये है रेलगाड़ी, जो कि भक भक करके चलती है ना? अब चलिए चलते हैं हम कविता की ओर, यानी देखते हैं कविता में आने वाली पंक्तियों को। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। बालक कहता है, छोटा बालक, कि माँ देखो आज फिर से खिलौने वाला आया है और वो अपने साथ में कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली। हरा हरा तोता है उसके पास, पिंजरे में कैद। तोता का रंग कैसा होता है? हरा होता है ना? और उसका चोंच कैसा होता है? लाल लाल। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। और उसके पास छोटी छोटी मोटर गाड़ियां भी है, जो कि सर 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 चलती है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, और कई तरह की सीटियां भी है उसके पास। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल, और रेलगाड़ियां भी है, जो कि चाबी भर देने से भक भक करके चलने लगती है। गुड़िया भी है, बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। और उसके पास बहुत सुंदर गुड़िया भी है, बहुत भली है। और उस गुड़िया ने क्या किया है? अपने कानों में बाली पहन रखा है। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। और उसके पास बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा टी सेट भी है, छोटा सा, और छोटे छोटे लोटा थाली भी है। छोटे छोटे धनुष बाण हैं छोटी छोटी तलवार। और छोटे छोटे धनुष बाण अर्थात तीर कमान भी है, और छोटी छोटी तलवार भी है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। और खिलौने वाला क्या कहकर आवाज़ लगाता है, पुकारता है कि भैया नए नए खिलौने हैं हमारे पास ढेर सारे, आओ खरीदो, ले जाओ। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। मुन्नू ने गुड़िया खरीदा है और मोहन ने मोटर गाड़ी। सरला कहती है मचल मचल कहकर अपनी माँ से कि माँ तुम भी एक साड़ी ले लो। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। माँ खिलौने वाला साड़ी थोड़ी ना लाता है, वो तो कभी कभी कपड़े वाला साड़ी दे जाता है। तुम भी अपने लिए एक साड़ी ले लो ना। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। अम्मा अर्थात माँ। बालक
अपनी माँ को संबोधित कर रहा है, कह रहा है कि अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। माँ तुमने तो मुझे 4 पैसे लाकर दे दिए, लेकिन क्या मैं कभी कोई खिलौना लेता हूँ, ये तुमने सोचा है? तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। बालक कहता है कि माँ तुम सोचती होगी कि मैं तोता बिल्ली मोटर रेल आदि ले लूँगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं लूँगा क्योंकि ये तो बच्चों के खेल हैं। मैं तलवार खरीदूंगा मैं, या मैं लूँगा तीर कमान। बालक कितनी परिपक्वता दिखा रहा है, उसे लग रहा है कि मैं उतना छोटा बालक नहीं हूँ। वो ये सोचता है कि मैं खिलौना नहीं खरीदूंगा, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान। माँ मैं या तो तलवार खरीदूंगा या मैं तीर कमान खरीदूंगा। जंगल में जा किसी तारका को मारूंगा राम समान। और जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने जंगल में जाकर तारका रूपी राक्षसी का वध किया था, ठीक उसी प्रकार मैं भी करना चाहता हूँ। तपस्वी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तपस्वी यज्ञ करेंगे और मैं भगवान श्री राम की भांति ही असुरों को मार करके भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, और बस ऐसे ही कुछ दिन करते करते मैं तो राम ही बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में तुमको यहीं बनाऊंगा। माँ मैं यहीं रहूंगा और मैं तुमको कौशल्या बनाऊंगा। देखिए कैसा बाल चित्रण है। बालक कहता है, बाल मन की दशा देखिए कितना मनोरम है, कितना सुंदर है। बालक अपने आप को श्री राम और अपनी माँ को कौशल्या के रूप में देखना चाह रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कह रही हैं, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते चाहूँगा। माँ जिस प्रकार अपने माता पिता का आज्ञा पालन हेतु श्री राम वन को गए थे, उसी प्रकार यदि तुम भी मुझे वन जाने को कह दोगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊँगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा। लेकिन माँ मैं तुम्हारे बिना वन में कैसे रहूँगा, मैं तो नहीं रह पाऊँगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ फिर आऊँगा। दिन भर तो जंगल में घूमूंगा, लेकिन लौट कर किसके पास आऊँगा यदि तुम ही नहीं रहोगी तो। किससे लूँगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा। माँ और मैं पैसे किससे लूँगा, और यदि मैं रूठ गया तो मुझे कौन मनाएगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा, और मुझे कौन प्यार से गोद में उठाकर मुझे प्यार दुलार करेगा, कौन पुचकारेगा, और मुझे मेरी मन चाही चीज़ें कौन देगा। धन्यवाद।